परमिट एक्सटेंशन क्या है? जी हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज परमिट एक्सटेंशन इन हेल्थ सेफ्टी ड्यूरिंग द वर्क, यानी कार्य के समय परमिट एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? इस शब्द का यूज़ कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और क्या मतलब होता है? इस तरह का क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछा गया और उसके लिए आप सबने मुझे मेल किया कि सर ये क्वेश्चन सही है या मैंने जो जवाब दिया वो सही है या गलत है। बहुत से लोगों का जवाब कुछ हद तक सही था और बहुत से जो जो मेल रिसीव हुए, जो आपने जवाब दिया, उसमें आपको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत होगी। बहरहाल जो आपने दिया आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब होता है कि परमिट एक्सटेंशन वर्ड का यूज़ कब किया जाता है, उस चीज़ को जानते हैं और समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो शब्द रिलेटेड है परमिट एक्सटेंशन, ये जो है हमारा परमिट टू वर्क सिस्टम का हिस्सा है। और आप जानते हैं कि परमिट टू वर्क सिस्टम कब काम करता है और क्यों जारी किया जाता है। तो परमिट हमेशा से जारी इसलिए होता है जहाँ पे हाई रिस्क वर्क चल रहे होते हैं, उसके लिए परमिट जारी किया जाता है। लेकिन उसी में परमिट में एक शब्द आ गया लास्ट में, हमने क्लियरेशन सुना, क्लियरेशन सुना, कैंसिलेशन सुना, इशू सुना, है ना, ये सारी बात। लेकिन यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है वह शब्द हमारा है परमिट एक्सटेंशन। तो परमिट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझते हैं और जानते हैं। देखिए, जब परमिट जारी हुआ, सपोज करिए कि आज सुबह 10 बजे हमें कोई परमिट मिल गया और हमने एक अंदेशा लगाया कि चलो हमारा शाम तक काम पूरा हो जाएगा, किसी वजह से हमारा टाइम निर्धारित था, लेकिन किसी वजह से हमारा वर्क जो है, वह कार्य जिसके लिए परमिट जारी किया गया था वह उस टाइम में पूरा नहीं हुआ, उस निश्चित समय में पूरा नहीं हुआ। तब हम क्या करेंगे? और उस दौरान हम क्या करते हैं, उस परमिट को एक्सटेंड करते हैं। अर्थात वह जो परमिट जारी हुआ था जिस वर्क के लिए, यह तब होता है जब वह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और टाइम लगने वाला है, हो सकता है वो नेक्स्ट वर्किंग डे में आएगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वह परमिट एक्सटेंड होता है। और एक्सटेंड होने के बाद से यह रूल भी कहता है, हमारा सेफ्टी लॉ कहता है कि जिसकी सूचना आपको सब जगह देनी होती है। जैसे जहाँ भी वर्क हो रहा है वहाँ पे उसकी एक कॉपी डिस्प्ले होनी चाहिए। जो हमारा सेंट्रल एरिया है वहाँ उसकी एक कॉपी डिस्प्ले होनी चाहिए और एक कॉपी ऑथोराइजिंग मैनेजर के पास होना चाहिए जो इशू करता है, ताकि उसको मालूम है कि यह काम पूरा नहीं हुआ है, दूसरे काम की वह इजाज़त नहीं देगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी परमिट, जिस कार्य के लिए परमिट जारी किया गया, अगर वह पूरा नहीं हुआ, वह दूसरे दिन के लिए या तीसरे दिन के लिए उसे एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी आगे बढ़ाया जा रहा है, उस समय हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं परमिट एक्सटेंशन या एक्सटेंशन। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और बखूबी आप इस चीज़ को अब जान पाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो बहुत सीधा सा सवाल है और सीधा जवाब है, बहुत ज़्यादा इतिहास भूगोल बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।